हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक और आज हम अपना मैथमेटिक्स जो हमने HP टेट के लिए जो सीरीज स्टार्ट की थी उसका हम सेकंड लेक्चर लेने वाले हैं जो कि आपकी पावर है। ठीक है, थोड़ा गला खराब है तो आप एडजस्ट कर लेना। तो पावर्स के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, हर पेपर में एक नए क्वेश्चन जरूर आपसे पावर में पूछेगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, इजी टॉपिक है सभी कर लेते हैं, आप लोग ग्रेजुएट हैं सारे तो इजीली आप कर पाते हो, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती है पेपर में। ठीक है, वो हमने थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे और एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी यही बोला था। तो पावर्स के बारे में जब हम बात करेंगे ना तो कुछ प्रॉपर्टीज हम पावर के पढ़ते हैं, 7-8 प्रॉपर्टीज हैं, आप सबको पता भी है लेकिन स्टिल वी आर डूइंग दिस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी है दैट इज, अगर मेरे पास होगा x रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर n, तो जो ये पावर जो है ना, जब बेस सेम होता है तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, जब बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं तो x रेज टू द पावर m प्लस n हमारे पास आ जाता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर बेस सेम हो लेकिन जो पावर्स है ना वो डिवाइड हो रही हो, इसको m लेता हूं, इसको मैं n ले लेता हूं, बेस सेम हो लेकिन पावर जो है वो डिवाइड हो रही हो तो क्या होता है, x रेज टू द पावर m माइनस n। राइट, ये माइनस हो जाता है अगर डिवाइड हो रहा हो तो। थर्ड प्रॉपर्टी जो आपके पास है वो है, अगर हमारे पास पावर हो ऐसे x रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n। ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी, ये और इससे नेक्स्ट जो मैं आपको करा रहा हूँ ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है और पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। x रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n अगर लिखा होता है तो इसका सिंपल जैसा मतलब होता है क्या, x रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ होता है, आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अगर मैं लिखूं x रेज टू द पावर m और इस पावर रेज टू द पावर n। ठीक है, यहां पे क्या है, इस पूरे की पावर है ये n, लेकिन यहां पे आप देख रहे हो इस m की पावर n है, x की पावर m है और m की पावर n है। तो अब यहां पे ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यही बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो ये क्या होगा, x रेज टू द पावर m, इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं कि अगर 2 रेज टू द पावर 3 मेरे पास दिया होगा तो ये हो जाएगा आपके पास अल्टीमेटली x रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज x रेज टू द पावर 8। सिंपल लेकिन कंफ्यूजिंग। ठीक है, अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कि आपके पास है, अगर मैं लिखूं x रेज टू द पावर n माइनस n। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x रेज टू द पावर माइनस n आपके पास होगा 1/x रेज टू द पावर n। ठीक है, आप सबको पता है अगर इसी पावर को मैंने ऊपर लेके जाना हो तो ये माइनस में हो जाती है। सिंपल, देखो ये इसलिए करा रहा हूँ, पावर पे एक क्वेश्चन जरूर आता है और मैं चाहता हूँ कि जो एक एक नंबर छूटता रहता है ना कि गलती से गलत होगा, गलती नहीं करनी है। लेट्स डू कि आपने जो क्वेश्चन करना है वो आपका अच्छे से करो अटेम्प्ट। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे बर्निंग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ से हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है, इन टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो आपके एटलीस्ट, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन आपके एटलीस्ट जो हैं वो 10 to 12 क्वेश्चन, यही जो 3-4 दिन में हम वो भी पढ़ने वाले हैं वहीं से आपका कवर हो जाएगा। तो ज़रूर ये लेक्चर वीडियोस देखना। सो x रेज टू द पावर n, तो ये आपकी पावर होगी। एंड नेक्स्ट हमारे पास एक आती है, अगर यहाँ पे लिखा है आपके पास बेटे कि x रेज टू द पावर a, ठीक है, एंड लिखा है y रेज टू द पावर a एंड लिखा है z रेज टू द पावर a, तो इसका सिंपल जैसा मतलब होता है क्या, x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z होल रेज टू द पावर a। अगर पावर सेम हो तो जो बेस है ना वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अगर बेस सेम हो तो जो पावर्स है ना वो ऐड हो जाती हैं, भूलना मत। ठीक है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे आप क्लियर हो जाओगे। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख रहे हो कि अच्छा, यहाँ पे जो एक प्रॉपर्टी रहती है वो है आपकी, जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, दैट इज, प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं लेकिन एक और जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि अगर x रेज टू द पावर m मेरे पास है इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n है, तो आप सबको पता है जो m है वो इक्वल टू किसके हो जाता है, n के।
पावर्स जो है ना इसकी वो इक्वल हो जाती हैं। अगर बेस सेम हो और इक्वलिटी का साइन बीच में हो तो पावर्स जो हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। ऑब्वियस है। अब x रेज टू द पावर, मान लो यहाँ पे x की जगह 2 है, 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू, x की जगह तो 2 है, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख लूंगा तो क्या ये इक्वल होंगे? नेवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 3 ही आना चाहिए। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी मेरे पास है दैट x रेज टू द पावर m इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n। तो m जो है वो हमेशा n के बराबर होगा अल्टीमेटली। इस प्रॉपर्टी का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे करेंगे हम, दैट क्वेश्चन है आपके पास 5/3 होल रेज टू द पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 5/3 होल रेज टू द पावर -11 इज इक्वल टू 5/3 होल रेज टू द पावर 8x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल सी बात है, पूछा क्या है मेरे पास, x की वैल्यू पूछी है, मतलब मुझे इस पावर में 8 के साथ x लगाए ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, क्या बेस तीनों में सेम है? बेस तीनों में सेम है, इन दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएगी? सबसे पहली हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। मतलब इसका हो जाएगा 5/3 होल रेज टू द पावर दैट इज -5 एंड प्लस होगा, लेकिन प्लस के साथ आगे क्या है? -11 है, तो ये -11 हो जाएगा एंड 5/3 होल रेज टू द पावर 8x। ठीक है, इसकी जब हम निकालेंगे तो 5/3 होल रेज टू द पावर दैट इज -5 एंड -11 -16 इज इक्वल टू 5/3 होल रेज टू द पावर 8x। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। जब बीच में इक्वालिटी का साइन लगा हो तो इसका मतलब है 8x इज इक्वल टू -16 एंड यहां से हमारे पास निकला x इज इक्वल टू -2। तो आपके पास आंसर आ गया कितना? -2। ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है जितने भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और ये हर एक पेपर में क्वेश्चन डल रहा है, ऐसा नहीं है कि एक में डल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास दिया है यहाँ पे क्या, 16 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर। वैसे तो सिंप्लीफिकेशन का है, आप नॉर्मली इसको लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप बाय प्रॉपर्टी करना चाहते हो तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। अब इसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो, या आप एक प्रॉपर्टी के थ्रू जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको थोड़ा सा खोल लो, दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय, अब इस 10 को मैं लिखता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाय, इस पावर को मैं, या तो आप क्या करो 10 को 4 टाइम लिख लो, 3 को 3 टाइम लिख लो, बाद में जो कैंसिल होता है, या आप ऐसे लिख लो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 6। तो आपके पास ये 16 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये 4 इसके पावर में भी है तो उसके पावर में भी है, होल डिवाइड बाय, आपके पास होगा 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 6। पावर देख लेते हैं, यहाँ से ये -4 हो जाएगा तो 5 की पावर कितनी बचेगी? यहाँ पे 5 की पावर बचेगी 2, राइट। यहाँ से भी ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी -3 हो जाएगा तो 3 की पावर बचेगी कितनी? 2। तो आपके पास यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ये 2 है और ये -1 तो एक ही पावर यहाँ पे बचेगी, तो ये आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, होल डिवाइड बाय 3 रेज टू द पावर 2, या लिख लेता हूं मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, एक ही 2 बचा है, मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 2। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो आपके पास 8 आ गया, जो हमारे आंसर में भी आपको दिख रहा होगा ऊपर 8 है। 8 डिवाइड बाय, यहाँ पे 3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा आपका 225 आ जाएगा। वैसे 8 डिवाइड बाय 8 5 9 5 45 5 4 9 2 18 18 4 22, तो 8 डिवाइड बाय 225 आपके पास आंसर आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 225, राइट।
अच्छा, ये क्वेश्चन है देखो अब यहाँ पे, दैट इज आपका 16 रेज टू द पावर -2 रेज टू द पावर -2। अब यहाँ, अच्छा ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो क्या होगा 16 रेज टू द पावर, अभी ऊपर देखते हैं, यहाँ पे आपका -2 रेज टू द पावर -2। अब मैंने बोला दो प्रॉपर्टीज हैं, एक ये है आपके पास x रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n अगर लिखा हो तो इसका मतलब होता है x रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। लेकिन अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा हो और आपके पास लिखा हो x रेज टू द पावर m और इस सिर्फ m की पावर, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस पूरे की पावर है n, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस m की पावर n है, m की पावर n है, ठीक है। तो इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला कि ये अलग अलग से हम जो है इसकी पावर अलग से देखते हैं उसके बाद। तो अब ये ऊपर वाली टर्म है मेरे पास, इसकी पावर मैं अलग से देखूंगा। लेकिन आप यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि -2 रेज टू द पावर -2 है, क्या है, पहले ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं, -2 रेज टू द पावर -2 है। एक प्रॉपर्टी जो हम जानते हैं इसके केस में, दैट ये हो जाएगा आपका 1/-2 रेज टू द पावर 2, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, x रेज टू द पावर -n अगर हो तो वो होता है 1/x रेज टू द पावर n, राइट। तो ये नीचे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा जो माइनस का है, और ये आपके पास आ जाएगा 1/-2 मल्टीप्लाई बाय -2 जो कितना हो जाएगा 4। लेकिन ये टर्म कहाँ पे चली अभी, पावर में, क्या 16 रेज टू द पावर 1/4 है आपके पास, 16 रेज टू द पावर 1/4। तो अब इसको देखेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 1/4। ये पूछोगे सर कहाँ से आया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 16। तो 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2, ठीक है। और ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और पेपर में डला हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से देखो क्वेश्चन को, एक बार देखो अच्छे से, जो प्रॉपर्टी लग रही है वही प्रॉपर्टी लगाओ। कुछ ही प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको बता दी, उतना अगर दिमाग में रख लोगे इनफ है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हो, दैट 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर -3 रेज टू द पावर, यहाँ पे है -2 आपके पास। इसका मेरे पास सॉल्यूशन पूछा हुआ है, राइट। अब क्या है, एक प्रॉपर्टी है मेरे पास जो मैंने आपको बताई कि अगर a मल्टीप्लाई, या जिसको मैंने लिखा x मल्टीप्लाई बाय वाई रेज टू द पावर n हो मेरे पास, या मेरे पास हो x रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय y रेज टू द पावर n। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि x मल्टीप्लाई बाय y रेज टू द पावर n, यही हम यहाँ पे लगा रहे हैं। इसको सेपरेट कर लेते हैं, क्या, x रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय y रेज टू द पावर n। अब यहाँ पे x रेज टू द पावर कितना है, यहाँ पे है पहले से 3 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर कितना -2, राइट, मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर -3 होल रेज टू द पावर कितना -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, क्या, x रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n वाली प्रॉपर्टी लग रही है। सिर्फ इसका m का रेज टू द पावर n नहीं है, पूरे का रेज टू द पावर n है, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे ये वाली लगेगी। इसका मतलब है ये और ये टर्म क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय -2। तो ये आपके पास हो गया 3 रेज टू द पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर माइनस प्लस हो गया तो 6। तो आपके पास आंसर क्या आ गया यहाँ पे 3 रेज टू द पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 5, राइट। समझ रहे हो, इतना टफ नहीं है, आपने ये सब पढ़ा हुआ है, सिर्फ प्रॉपर्टीज आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है और आप आराम से इसका सॉल्यूशन निकाल लोगे।